महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नागपुर के वकील तरुण परमार को प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई दफ्तर बुलाया है। तरुण परमार वही शख्स हैं जिन्होंने अनिल देशमुख की शिकायत ईडी से की थी। तरुण परमार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बताई जा रही है कि परमार अपने साथ एक लाल सूटकेस लेकर पहुंचे हैं। संभव है कि इस सूटकेस में देशमुख के खिलाफ कुछ अहम दस्तावेज हो सकते हैं। तरुण परमार ने ईडी से शिकायत में कहा था कि देशमुख ने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की है उसकी जानकारी उनके पास मौजूद है। परमार का कहना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ उनके भी हैं। सूत्रों के मुताबिक परमार ने कई दस्तावेज भी ईडी से साझा किए हैं और इसी आधार पर आज ईडी ने परमार को बुलाया है। अगर परमार ने ईडी के सामने पुख्ता सबूत पेश किए तो अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो परमार को ईडी ने बुलाया है। तरुण परमार जिन्होंने शिकायत की थी अनिल देशमुख को लेकर, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, उनके पास सबूत हैं, ये भी तरुण परमार की तरफ से कहा गया था और ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। देखिए पहली तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं, उनके पास एक लाल सूटकेस नजर आ रहा है और मुमकिन है कि वो कुछ अहम दस्तावेज जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से अनिल देशमुख इसमें शामिल हैं। तो वो सबूतों के साथ आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, ऐसा हो सकता है। रुक करेंगे बातचीत के लिए। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रौनक कुकड़े भी मेरे साथ हैं। मृत्युंजय, पहुंच चुके हैं तरुण परमार, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लाल ब्रीफकेस के साथ इस वक्त ईडी दफ्तर। जी बिल्कुल, और ये बेहद अहम दिन है खास करके अनिल देशमुख के लिए, क्योंकि अनिल देशमुख की मुश्किलें पहले ही बढ़ चुकी हैं। कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे जो अनिल शिंदे के पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट थे वो ईडी के गिरफ्त में हैं और आज तरुण परमार ईडी दफ्तर पहुंचे। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख पर शिकंजा कसते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले तरुण परमार जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच के एक जाने माने वकील हैं, इन्होंने ईडी को पूरी जानकारी दी थी और कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार का रिंग है वो कैसे काम करता है, कैसे अनिल देशमुख पैसा इकट्ठा करते हैं, कहाँ से वसूली करते हैं और वसूली करने के बाद चूंकि वो कैश होता है तो वो कैश का मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, पैसा कहां जाता है, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा रूट और पूरे दस्तावेज और सबूतों के साथ में दावा किया था तरुण परमार ने कि मेरे पास है। ईडी ने इनसे पहले भी एक बार पूछताछ की थी, लेकिन ईडी ने कहा था कि आपके पास जो कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, रूट है, इसे लेकर आप हमारे पास आइए। आज ही का दिन उनको दिया गया था। उनको 11 बजे ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया था और एक सूटकेस के साथ तरुण परमार ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां ईडी के अधिकारियों के साथ काफी घंटे वो रहने वाले हैं और वो रूट समझाने वाले हैं। देखिए मुश्किलें निश्चित तौर पर अनिल देशमुख की बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से ईडी के सूत्र बताते हैं कि ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, सबसे पहले तो मुंबई से वसूली करना, मुंबई के अलग अलग बार रेस्टोरेंट से। देखिए मुंबई में 91 पुलिस स्टेशन है, 91 पुलिस स्टेशन के रिहायशी इलाकों को 12 जोन में बांटा गया है। जोन 1 से लेकर 6 तक के कुछ कमाई 1 करोड़ 64 लाख और अन्य जो पैसे हैं 2 करोड़ 70 लाख के करीब। जोन 7 से जोन 12 तक कमाई की गई। इस प्रकार से मुंबई के 12 रिहायशी जोन से 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए गए, जो कि सचिन वजे ने वसूल करके कुंदन शिंदे को दिए। कुंदन शिंदे जो कि अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये जो पैसा है वो नकदी पैसा गया कहाँ, तो इसे हवाला किया गया। इसे हवाला किया गया मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से फिर इसे हवाले के जरिए इसे ट्रस्ट में डाला गया, श्री साईं संस्था ट्रस्ट। और इस श्री साईं संस्था ट्रस्ट किसी और का नहीं है, ये ट्रस्ट अनिल देशमुख का है और उसमें कुंदन शिंदे भी सदस्य हैं। तो कहीं न कहीं यही जो रूट है वो तरुण परमार समझाएंगे और अगर ये समझाने में कामयाब होते हैं, सबूत देते हैं, तो तरुण परमार अनिल देशमुख के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्री ठीक है मृत्युंजय, रहिए आप मेरे साथ। रौनक, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? जी देखिए शिरीन, जिस तरह से अनिल देशमुख पर शिकंजा ईडी की ओर से कसता जा रहा है, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति भी जो है वो यहाँ पर गर्माती हुई दिख रही है। अनिल देशमुख के बचाव में महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना जो है वो भी खुलकर सामने आई है और साफ तौर पर पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार जो है उनके ऊपर फोड़ती यहाँ पर शिवसेना दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय एजेंसी का गलत तरीके से इस्तेमाल जो देश में बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके खिलाफ करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। शिवसेना
ने अपने मुखपत्र सामना में कल इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर ईडी और सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र के नेताओं पर, खासतौर से एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को निशाने पर लेती हुई दिख रही है, उनको अयोध्या में जिस तरह से लैंड का घोटाला हुआ है वो ईडी के लिए फिट केस है, फिर वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो साफ तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो यहाँ पर करती हुई दिख रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की कार्रवाई जो है वो अनिल देशमुख हो या शिवसेना के दूसरे नेता जैसे प्रताप सरनाईक भी जो है वो ईडी के रडार पर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा था कि उनके परिवार और उनको ईडी की तरफ से काफी परेशान किया जा रहा है, लिहाजा इस परेशानी से बचने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन जो है वो करने की जरूरत है। इस तरह की विनती भी जो है अपने पत्र में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को की थी। तो अगर कल अनिल देशमुख पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है और कल उन्हें ईडी दफ्तर में समन भेजकर पेश होने की कहा है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी ड्रामा जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। जी श्रीन, उम्मीद इसी को लेकर की जा सकती है। मृत्युंजय, जिस तरह से तरुण परमार खुद कहते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और अगर आज उन सबूतों को लेकर पहुंचे होंगे वो ईडी ऑफिस, जो कि मुमकिन है कि पहुंचे ही होंगे, तो अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उनकी पीए की गिरफ्तारी, पीएस की गिरफ्तारी और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि यहां अनिल देशमुख भी इस फेर में फंस सकते हैं। शिरीन, देखिए, ईडी ने तो पहले ही अपना होमवर्क किया हुआ है। ईडी ने बहुत पहले भी अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी की थी। कुछ दिनों पहले, जो 3 दिन पहले उन्होंने छापेमारी की थी, उसके बाद में समन जारी किया था और कहा था कि आपको दफ्तर आना है ईडी के। लेकिन पुख्ता तौर पर अगर वकील परमार जो है वो कुछ नई जानकारी दे सकें, वो बता सके कि कैसे ये पूरा नेक्सस काम करता है, ये कैसे हवाला रैकेट काम करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे सकें, तो ये निश्चित तौर पर ईडी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ईडी क्यों नहीं चाहेगी कि उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत हो, ताकि ये केस बहुत मजबूत बन सके और अनिल देशमुख को अगर उन्हें अपने गिरफ्त में लेना है तो उनके पास सबूतों की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो तरुण परमार है ये नागपुर के ही रहने वाले हैं और बहुत पुराने वकील हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में नागपुर बेंच में वकालत करते हैं और ये पुख्ता तौर पर तमाम जानकारियां रखते हैं और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे पर अनिल देशमुख भी चूंकि मूल रूप से नागपुर के हैं, पहले से ही ये इस नेक्सस को समझते हैं। यहाँ पर बात करना चाहूंगा शिरीन, जिक्र करना चाहूंगा श्री साई संस्थान का। ये एक ट्रस्ट है, इसी ट्रस्ट के जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स अनिल देशमुख की मुश्किलें खड़े कर सकते हैं और ये कहीं न कहीं परमार अपने साथ जो सबूत है उसमें ये सबूत भी हो सकता है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।